तो क्या आप भी फाइन आर्ट्स में 11th और 12th के बाद करियर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। हेलो डियर एस्थीट्स, माई सेल्फ पुनीत कदवाने फ्रॉम पुनीत कदवाने आर्ट स्टूडियो उज्जैन। और आज का जो टॉपिक है वो 11th और 12th के बाद फाइन आर्ट्स में क्या स्कोप है, क्या करियर है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपको 11th और 12th में कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए ताकि आप बाद में उस BFA MFA कर सकें। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है BFA के लिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, उसमें 11th और 12th में आपको 50 to 60% का होना चाहिए आपका रिज़ल्ट, और वो कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है। आपको ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइन आर्ट्स ही स्ट्रीम होना चाहिए, कॉमर्स ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम के साथ 50 to 60% आपका रिज़ल्ट होना चाहिए। कहीं कहीं जगह पर 11th और 12th में भी फाइन आर्ट्स स्ट्रीम अलग से होती है, तो आप इंक्वायरी करके आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 11th और 12th में भी फाइन आर्ट्स लेते हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप कोई भी स्ट्रीम के साथ BFA को परस्यू कर सकते हैं। आपको 11th और 12th के बाद फाइन आर्ट्स अगर परस्यू करना है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपका इंटरेस्ट इसमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पूरा माइंडसेट आपका क्लियर है कि हमको इसी फील्ड में आगे करियर बनाना है, तो ही वो आपके लिए सही है। और आपके जो टीचर्स वगैरह हैं वो भी अगर गाइड करते हैं, अगर आपकी बचपन से ही इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, पेंटिंग बनाते रहते हैं, और फिर या कुछ टाइम बाद या जैसे कि 8th और 9th के टाइम पे भी आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है इसमें, और आप सोच लेते हैं कि हमको 11th और 12th के बाद हमको इसी चीज़ में करियर बनाना है, तो ही आप इसको परस्यू करें, क्योंकि इसमें आगे करियर बनाने के लिए इसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो BFA का जो कोर्स होता है वो 11th 12th के बाद होता है, और ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स रहता है। और इसमें ये 4 साल का कोर्स रहता है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स रहता है जो कि सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन रहता है, और फिर सेकेंड ईयर से आपका स्पेशलाइजेशन शुरू होता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि पेंटिंग है, स्कल्पचर है, अप्लाइड आर्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ओके, एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट भी आता है इसमें। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो आपका वो जो सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा वो आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। तो आप सेकेंड ईयर में आपका स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स रहता है ये विजुअल आर्ट से रिलेटेड रहता है, और इसमें सब विजुअल आर्ट्स के ही सब्जेक्ट रहते हैं। आपका विजुअल आर्ट में जो बेसिक है वो सभी इसमें इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि आपको इसमें कंपोजिशन आएगा, स्टिल लाइफ आएगा, स्कल्पचर आएगा, क्ले मॉडलिंग, और आपको अप्लाइड आर्ट आएगा, आपको डिज़ाइनिंग आएगी, 2D डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन। देन आपको टेक्सचर्स के साथ आपको एक कंपोजिशन बनाना है वो भी आएगा, मैनुअल ड्राइंग आएगी। ऐसे आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इसके अंदर फर्स्ट ईयर में काउंट होते हैं। फिर उसके बाद जब आपका ये BFA का जो 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है ये कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद आप MFA के लिए जा सकते हैं। वो होता है मास्टर इन फाइन आर्ट, वो 2 साल का होता है, और उसमें भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं। देन फिर उसके बाद आप PhD कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अब हम अगर कॉलेज की बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो कि ये BFA प्रोग्राम परस्यू कराते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का इरादा है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड में एक MHCET करके एक एग्ज़ाम होती है जो कि हर साल होती है, और वो पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर जितने भी MHCET से एफिलेटेड या उससे कनेक्टेड जितने भी कॉलेजेस रहते हैं उसके लिए वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CET का फुल फॉर्म है। और इसमें भी हर फील्ड के लिए अलग अलग रहती है, जैसे कि इंजीनियरिंग का अलग, फाइन आर्ट्स की अलग। आप गवर्नमेंट कॉलेज को देख रहे हैं तो आपके लिए आपको एक CET एग्ज़ाम हैगी वो देना पड़ेगी आपको,
और उसका भी अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। उसमें सेम बस कॉमन चीज़ ये रहती है कि आपको 11th-12th विथ एनी स्ट्रीम आपको 50 to 60% के साथ आपका रिजल्ट होना चाहिए। देन उसमें बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपकी एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम के बाद आपकी रैंकिंग होती है और रैंकिंग के थ्रू आपका कॉलेज अलॉट होते हैं। ऐसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से भी होते हैं। तो आपको जिस भी कॉलेज में जाना है उसकी आप पहले से ही इंक्वायरी करके रखिए, पहले से ही आप वहाँ पर बात करके रखिए और पहले से ही आप उनकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अब अगर हम जॉब्स की बात करें तो आप सबसे पहली चीज़ तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। आप खुद की प्राइवेट कोचिंग्स रन कर सकते हैं या फिर कोई कॉलेज प्रोफेसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मास्टर्स होना आपको कंपलसरी है। फिर मास्टर्स के बाद 2-3 एग्ज़ाम्स होती हैं। उसके बाद आप अगर पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के बाद भी एक एग्ज़ाम रहती है जो आपके लिए ईजी हो जाता है कॉलेज में प्रोफेसरशिप एचओडी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो हाल ही में सीबीएसई ने लास्ट ईयर एक गाइडलाइन जारी करी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि क्लास 9th और क्लास 10th इन दोनों में आपके जो मेन 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, इसके अलावा आप 4 और मोर सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और इसमें फाइन आर्ट्स भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट माना गया है। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी क्योंकि सीबीएसई स्कूल्स हर सिटी में तो बहुत सारे रहते ही हैं और आर्ट सीट्स भी बहुत सारे सिटी में रहते ही हैं और इसमें जॉब्स के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके लिए भी आपका बैचलर्स ज़रूरी है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स आपका ज़रूरी है। और साथ ही में हर स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है तो वो आपको इंक्वायरी करके आपको रिसर्च करना पड़ेगा। देन आप न्यूज़पेपर में इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट बन सकते हैं, एनिमेशन में जा सकते हैं। एनिमेशन में जो इलस्ट्रेटर की जॉब होती है वो आप कर सकते हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी आप जा सकते हैं। और आप स्टोरी बेस्ड आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, स्टोरी बोर्डिंग जो फिल्म मेकिंग में होती है। और आप फिल्म इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग होती है, पूरा सेट का जो डिज़ाइन रहता है वो भी होता है उसमें, और कैरेक्टर डिज़ाइन होती है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, पब्लिशिंग हाउसेस में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं इसमें, जैसे पब्लिशिंग हाउसेस में जाके आप मैगज़ीन्स का काम कर सकते हैं। मैगज़ीन्स में भी आर्ट इलस्ट्रेशंस प्रिंट होते हैं और ये सभी चीज़ आपकी स्किल्स और आपका स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड होंगी। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जो भी मैंने इस वीडियो से बताने की कोशिश करी है आप सभी को, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल हो। और जो भी 11th और 12th के बाद फाइन आर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए और जो भी आपके डाउट्स कमेंट्स में मुझे बताइए। और आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा मैं। और आप भी जिस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, आर्ट ट्यूटोरियल्स, वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उस टाइप के वीडियोस आपके लिए लाऊं। और बस इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।